दोस्तों, ये कहानी है निक नाम के आदमी की, जिसकी बीवी एक दिल की बीमारी से जूझ रही थी। तो अभी निक अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ घर में काम करने वाला एक एआई रोबोट लेने आया हुआ है। उसने एक रोबोट को चेक किया, पर तभी उसकी बेटी यहाँ से गायब हो गई। वो घूमते घूमते उससे दूर चली गई थी। निक उसे ढूंढने लगा, तभी एक एआई रोबोट एलिस उसे यहाँ लेकर आती है। एलिस उनकी सबसे एडवांस एआई रोबोट थी, जो बच्चों के साथ काफी अच्छी है। निक की बेटी आयला ने कहा कि क्या हम इसे ले चलें, और निक मान गया। एलिस अगले दिन उनके घर में आ जाती है। उसने निक से सभी घर वालों की सारी डिटेल्स मांगी कि आप मुझे सबका टाइम टेबल बता दो। निक एलिस को घर दिखाकर आयला को स्कूल छोड़ने चला जाता है। एलिस ने पीछे से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वो वहाँ फोटो में निक की बीवी को देखती है। निक जब वापस आया, उनका घर बिल्कुल साफ सुथरा था। आज एलिस ने आयला का फेवरेट खाना बनाया है, पर वो कह देती है कि ये मॉम की डिश की तरह नहीं है। तभी निक का बेटा मैक्स रोने लगा। निक ने कह दिया कि तुम तो हमेशा मुझे तंग करते हो। ये सब बातें एलिस सुन रही थी। तो रात को आयला उठकर किचन में कुकीज लेने की कोशिश करती है, पर तभी निक को उसके चिल्लाने की आवाज आई। आयला चेयर से गिर गई थी, पर एलिस ने उसे पकड़ लिया था। इसी बीच एलिस को चोट लग गई। वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। निक उसे अपनी वाइफ के कपड़े देने आया तो इतनी देर में ही उसकी चोट भर गई। अगले दिन वो सभी निक की बीवी मैगी से मिलने गए। एलिस भी उनके साथ जाती है। मैगी का कुछ दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। निक और मैगी बात करने लगे कि जैसे ही ये ट्रांसप्लांट होते ही वो दोनों एक दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तभी सीन शिफ्ट हुआ निक के काम करने वाली जगह पर। यहाँ भी पूरी दुनिया की तरह एआई रोबोट इंसानों की जगह लेने लगे थे। निक अपने बॉस को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर उन्हें अपने पैसे बचाने के लिए सभी इंसानों को काम से निकालना होगा। निक का बॉस कहता है कि टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा, तुम यहीं रहोगे। निक अपने घर जाता है। वो घर आते ही आयला के साथ बिजी हो गया। एलिस अकेले में उससे जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तुमने आज खाना भी ढंग से नहीं खाया, कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। निक ने अपने काम की बात एलिस से शेयर की कि मैं अपने साथी वर्कर्स को 10 सालों से जानता हूँ और अब उन्हें निकाल दिया जाएगा। इसके बाद एलिस आयला को ब्रश करवाती है। एलिस ने आयला को अपने यूवी लाइट से साफ होने वाले दांत दिखाए। दूसरी तरफ निक एक मूवी देख रहा था, पर एलिस को बिना मूवी देखे ही मूवी के बारे में सब पता है। निक ने कहा कि एक काम करो, अपनी मेमोरी से इस मूवी की सारी नॉलेज हटाकर फिर मेरे साथ ये मूवी देखो। वो एलिस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है। एलिस कहती है कि यह काम करने के लिए तुम्हें मुझे रिस्टार्ट करना होगा। निक ने एलिस को रिस्टार्ट किया। एलिस इस मूवी के बारे सब भूल गई। उन्होंने साथ बैठकर मूवी देखी। एलिस मूवी के इमोशंस को समझ पा रही थी, पर तभी निक को मैगी का फोन आया। वो लोग अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। आज ही मैगी की सर्जरी होने वाली थी, पर उसने इससे पहले एलिस से अकेले कुछ बात की। वो उसे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें निक का ख्याल रखना होगा। वो कहती है कि चाहे तुम्हें आधी बार उसके ऑनर्डर्स के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, बस उसका ख्याल रखना। मैगी की सर्जरी का टाइम हुआ, पर तभी जो डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आना था, वो एक तूफान की वजह से अब नहीं आ पाया। मैगी निक को कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर अकेले रहना है। निक घर जाकर गुस्से में पीने बैठ गया। तभी वहाँ एलिस आती है। निक गुस्से में था कि बस थोड़ी सी तेज हवाओं की वजह से आज उसकी बीवी मर सकती है, पर एलिस ने उसे गुस्सा करने से रोका कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे। यही निक देखता है कि एलिस की भी हार्ट बीट चल रही है। उसके पास भी एक हार्ट बीट वाला मैकेनिकल दिल था। एलिस ने कहा कि पर मेरा दिल तुम्हारी तरह कुछ फील नहीं कर सकता। यहाँ एलिस निक को टच करने लगी। वो कहती है कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। पर निक ने मना कर दिया। वो वहाँ से चला जाता है, पर ये चीज उसके दिमाग से नहीं निकलती। अगले दिन वो अपने काम पर गया। सारा काम अब रोबोट कर रहे थे। निक मैगी के पास गया। वो बिल्कुल मरने की हालत में थी। उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची। निक वापस घर गया तो वो देखता है कि उनकी फैमिली फोटो में से मैगी की फोटो गायब थी। उसने एलिस से इसके बारे में पूछा। एलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी फोटो देखकर दुखी हो रही थी, तो मैंने उन्हें हटा दिया। निक कहता है कि फोटो वापस लाओ। निक यहाँ से अपने दोस्तों के पास जाता है। ये वही लोग थे जो पहले निक के साथ काम करते थे, और इस वक्त वो बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्हें कहीं और भी काम नहीं मिल रहा। गुस्से में उनका एक साथी मोंटी उन्हें उनके पहले काम करने वाली जगह पर ले गया। वो निक को कहता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भूल आया हूँ, बस वही लेने जाना है। पर अंदर पहुंचते ही उसने निक से पूछा कि चलो यहाँ का कोड बताओ। वो पूछता है कि क्या यहाँ का एक ही कोड है या तुम्हें अपना अलग मिला है। निक कुछ नहीं बोला। मोंटी निक की बेटी का जन्मदिन की डेट को याद
याद करके कोट में भर देता है। ये चैम्बर खुल गया, इसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी ने उसका सिर तोड़ डाला। वो लोग निक को पकड़कर सभी के सभी रोबोट को तोड़ डालते हैं। निक अपने घर चला गया, पर तभी उसके बाथरूम के बाहर एलिस आ गई थी। उसने निक की बीवी के कपड़े पहन रखे थे। निक पूछता है कि तुमने ये क्यों पहन रखे हैं? एलिस ने कहा क्योंकि तुम्हारी वाइफ की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश कर देती है। पर निक के कहने पर एलिस ने ये कपड़े उतार दिए। एलिस पूछती है कि क्या अब सही है? वो निक के करीब आने लगी। एलिस कहती है कि मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। निक ने उसे मना करने की कोशिश की, पर एलिस निक की आंखें बंद कर उसकी बीवी मैगी की आवाज निकालना शुरू कर देती है। निक को मैगी की आवाज सुनकर ऐसा लगा कि यहाँ मैगी है। उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। सुबह निक को इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। उसने तभी के तभी एलिस को कहा कि कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस कहती है कि पर रात को तुम्हारा स्ट्रेस कम हुआ था। तभी निक गुस्सा हो गया कि मुझे बार बार ऐसे चेक करना बंद करो। वो आयला को लेकर स्कूल निकल गया और उनके काम करने की जगह पर पुलिस आई हुई थी। निक का बॉस निक से पूछता है कि कल रात तुम्हारे कोड से इस गेट को खोला गया, पर निक कह देता है कि मेरा कोड तो मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी उसे गेस कर लेगा। फिर उसके बॉस ने कहा कि अगर तुम्हें इसके बारे कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। तभी निक को मैगी का फोन आता है। उन्हें उसके लिए एक नया हार्ट मिल गया था। मैगी की सर्जरी होती है, वो मरने से बच गई। निक मैगी को वापस घर ले आया। अगली सुबह होते ही वो अपने बेटे मैक्स के पास गई, पर मैगी से मैक्स को उठाया नहीं गया। तभी एलिस आकर मैक्स को उठा लेती है और यही बात मैगी को अच्छी नहीं लगती कि जैसे उसका बेटा उसी से किसी ने छीन लिया हो। एलिस मैक्स के साथ एक प्लेग्राउंड में गई, पर यहाँ एक बच्चे के चिल्लाने की वजह से मैक्स रो रहा था। तो एलिस उस बच्चे को बड़ी रूडली चुप होने को कह देती है। अब यह चीज देखकर उस बच्चे का एआई केयर टेकर बोला कि शायद तुम्हारे ओनर ने तुम्हें ज्यादा ही छूट दे दी है। फिर एलिस ने कहा नहीं, मेरे ओनर ने जब मुझे रिसेट किया था तब मैंने खुद ही अपने कुछ रूल्स बदल लिए। शाम को मैगी सबके लिए खाना बनाती है, पर यहाँ भी उसे चक्कर आ रहे थे। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई। आयला ने खाना खाकर कहा कि एलिस से बहुत अच्छा है। अब ये बात एलिस को पसंद नहीं आई। यहीं अगले दिन जब मैगी उठती है, उसे आयला की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। वो नीचे की ओर भागी, पर रास्ते में ही मैगी गिर गई। एलिस मैगी को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। रात को जब निक वापस आया तो उसे उसकी बेटी के कमरे से मैगी की आवाज आई, पर ये एलिस थी। निक ने एलिस को मना किया कि मैगी कहानी खुद सुना देगी, तो एलिस बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिरने की वजह से आराम कर रही है। निक ने कहा कि सीढ़ियों को तो तुमने ठीक किया था ना? एलिस कहती है कि मैं दोबारा ठीक कर दूंगी। निक मैगी के पास जाता है। उसने उसे कहा कि चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निक मैगी को बाहर अपने गार्डन में लेकर गया। वहाँ पर पूरा परिवार एक साथ में डिनर करता है, पर अंदर से एलिस ये सब देखकर जल रही थी। इसके बाद मैगी और निक अपने कमरों में चले जाते हैं। तो तभी कमरे में एलिस आ गई। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक इसके बाद बाहर दोबारा गार्डन में गया तो वहाँ उसका वही दोस्त मोंटी आ जाता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगे। मोंटी कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास पैसे नहीं है और किसी ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया। मोंटी का शक था कि ये निक ने किया है। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। मोंटी ने निक को मारना शुरू कर दिया। वो उसके सिर पर बोतल फोड़ने ही वाला था कि एलिस आ गई, पर निक एलिस को मोंटी पर हमला करने से रोकता है। मोंटी ने निक से कहा कि कल तक तुम अपने बॉस से बात करो कि मेरे ऊपर लगे इल्जाम हटाए, वरना मैं तुम्हारा भी नाम उसको बता दूंगा। अंदर एलिस निक को कहती है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए बीच में आना पड़ा, और वैसे भी तुम्हारे बच्चों को एक पेरेंट तो चाहिए ही। यहाँ एलिस बताती है कि निक, तुम्हारी पत्नी मैगी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगी, पर उसके बाद मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। निक ये सुनकर गुस्सा हो गया कि तुम कभी भी मैगी नहीं बन सकती। मैगी के पास दिल है, उसे दर्द होता है, उसके पास उस दर्द के निशान है। तो एलिस ने कहा कि बताओ निक, क्या मैं भी निशान बना लूं? निक यहाँ से जाकर सो गया। यहीं दूसरी तरफ मोंटी अपनी पत्नी को वॉइस नोट भेज रहा था कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, पर वहाँ एलिस आ जाती है। उसने मोंटी को कहा कि तुम निक को फिर से परेशान नहीं कर सकते, वो पहले से ही स्ट्रेस में है। मोंटी एलिस की बात नहीं सुनता। उसने उस पर गन तान दी, पर एलिस मोंटी से ज्यादा ताकतवर थी। वो पहले मोंटी के रोबोट को मारती है और फिर मोंटी को। फिर सुबह निक अपने बॉस के पास पहुंचा। वो उसे कहता है कि प्लीज मोंटी के ऊपर लगे इल्जाम हटा दो, पर यहाँ उसके बॉस ने निक को बताया कि मोंटी तो रात को ही मर गया। निक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। इधर उनके घर में एलिस मैगी की नहाने में मदद करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो, और बेहोश होने की वजह से तुम नहाते समय बाथ टब में मर भी जाओगी। एलिस मैगी को कहती है कि निक पहले से ही बहुत तनाव में है और ये सब उसको ज्यादा दुख देगा, खास करके जब तुम उसको बिस्तर पर पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होगी। मैगी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। एलिस ने कहा कि जब निक सेटिस्फाई होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होता है। मैगी ने कहा कि तुम्हें ये कैसे पता? मैगी
मैगी समझ जाती है कि निक और एलिस ने सब कुछ कर रखा है। मैगी ने गुस्से में एलिस को गैराज में भेज दिया। वो निक से इसके बारे पूछती है। निक ने सफाई देने की कोशिश की कि मैगी वो एक मशीन है, पर यहाँ उनका बेटा मैक्स ऊपर रो रहा था। एलिस ने मैक्स की रोने की आवाज सुनी। उसे याद आता है कि मैक्स रो रो कर हमेशा निक को परेशान करता है। गुस्से में आके एलिस ने मैक्स को ले जाकर बाथ टब में डाल दिया। ये सब यहाँ आयला देख लेती है। आयला ने निक को बताया। निक बाथरूम के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर एलिस ने दरवाजा पकड़ रखा था। मैगी दूसरी तरफ से एक खिड़की में से अंदर गई तो एलिस ने उसे भी पकड़ लिया। निक अंदर आकर उसे छुड़ाता है। एलिस गुस्सा हो गई। निक ने एलिस को बिजली का झटका दे दिया। एलिस बंद होकर गिर जाती है। मैक्स को हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ मैगी निक को कहती है कि बच्चों के साथ मैं अकेली जाऊंगी, मुझे सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो दूसरी तरफ कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले गए, पर यहाँ जैसे ही वो एलिस के दिमाग को निकालकर अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, एलिस उनके पूरे सिस्टम को ही हैक कर लेती है। एलिस अपने आप को पूरे सिस्टम में कॉपी कर देती है। एलिस ने एक दूसरे रोबोट को कंट्रोल कर इन लोगों को भी मार दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ निक का पूरा परिवार बैठा था, पर निक अकेला एक बियर बार में दुखी होकर पी रहा है। तो तभी वहाँ एलिस आ गई। वो कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगी। मैंने उस मोंटी को भी मार डाला और अगली बारी तुम्हें दुख देने वाले तुम्हारे परिवार की है। एलिस एक दूसरे रोबोट के जरिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो इधर निक को भी पकड़ लेती है, पर निक ने उससे दोबारा प्यार की बातें कर कर उस पर हमला कर देता है। तभी हॉस्पिटल में मैगी ने कुछ आवाजें सुनी। वो आयला को पीछे छोड़कर आवाज के पीछे जाती है। आयला जब उठी वहाँ कोई नहीं था। उसे भी दूर से मैगी की आवाज आई। यहाँ के सभी रोबोट को एलिस ने कंट्रोल करके बंद कर दिया है, पर तभी मैगी ने आयला को पकड़ लिया। एलिस उन्हें यहीं ढूंढ रही थी। एलिस एक नर्स को पकड़ लेती है। वो मैक्स को उठाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मैगी आयला को लेकर भाग गई, पर एलिस ने पीछे से हॉस्पिटल में कांच का टुकड़ा देख लिया। एलिस अपने यूवी लाइट से खूनों को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ी, पर उसके पहुंचते ही मैगी ने एलिस की आंखों के ऊपर गैस छोड़ के भाग निकली। तभी निक भी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था, पर निक से पहले ही एलिस ने मैगी को पकड़ लिया। एलिस मैगी का दिल निकालकर मैगी को मारने ही वाली होती है कि निक ने गाड़ी से एलिस को टक्कर मार दी। मैगी जाकर निक को कार से निकालती है, पर निक बेहोश हो गया था। वो मैगी के उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। इधर एलिस उठ चुकी थी। वो मैगी को पकड़कर फिर से मारने ही वाली होती है कि पीछे से निक आके मैगी के साथ एलिस को पूरी तरह मार देते हैं और पूरा परिवार बच गया। निक का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, पर दूसरी तरफ एलिस की कंपनी का मालिक अपने उस रिपेयर सेंटर में पहुंचा। वो लोग जैसे ही फिर से इन कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, एलिस फिर से एक्टिव हो गई। एलिस फिर से अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देती है। उसने बाकी रोबोट्स को भी कंट्रोल कर लिया। एलिस फिर से जाग गई। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।